हाँ, रवि किशन जी के साथ बहुत सारी फ़िल्में किया, पवन जी के साथ बहुत सारी फ़िल्में किया। मैंने कभी फ़िल्म नहीं किया था। मुझे हीरोइन भी बनने का कोई शौक़ नहीं था क्योंकि मैं सिंगिंग करना चाहती थी, सिंगर बनना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी भोजपुरी के कौन से हीरो स्टार हैं, ये हैं। 3 मंथ्स में अपना मोबाइल का स्विच ऑफ करके घर में बैठी थी कि कोई मुझे कॉल ना करे, मुझे ढूँढे ना, ये कौन लड़की है, मतलब सभी लोग ढूँढ रहे थे। ये देखिए, ये प्रशांत चौबे जी आए हैं, ये बचपन में मेरी पिक्चर देखा करते थे और आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। मैं उनकी फ़ैन हूँ। मैं उस टाइप की फ़िल्में पसंद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका देसी भारत चैनल पर हम हैं धर्म दुबे और हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री भोजपुरी इंडस्ट्री से प्रतिभा पांडे जी। क्या जी, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आपको बता देते हैं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और हमारे दर्शक भी आपसे बहुत नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं जी? हमने तो ऐसी कोई गलती की नहीं। एक्टिंग की दुनिया से इतनी दूर कहाँ हैं आप? आपको लोग खोज रहे हैं, पता है आपको, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। आपको बताएं दोस्तों कि प्रतिभा इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने भोजपुरी के हर उस सुपरस्टार के साथ काम किया है। फिर मैं चाहे पवन सिंह साहब की बात करूं, मैं रवि किशन जी की बात करूं, और बताइए किसके किसके साथ क्या? हाँ, रवि किशन जी के साथ बहुत सारी फ़िल्में किया, पवन जी के साथ बहुत सारी फ़िल्में किया, आपके दिनेश लाल यादव जी जो हैं, उनके साथ भी बहुत हमारे तो हैं सारी। दिनेश लाल यादव, तो सच्चाई है। हाँ, और भी नए-नए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, विनय आनंद जी हैं और भी नए हैं बहुत सारे लोग, जो कि सभी लोगों के साथ काम किया है और अभी भी 2-3 फ़िल्में आ रही हैं। सभी लोग का कहना है कि फ़िल्म नहीं कर रही हैं, क्यों नहीं कर रही हैं? थोड़ा मेरा गैप हो गया, बीच में गैप हो गया शायद वो थोड़ा पर्सनली ऐसा है, फैमिलियर कुछ, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई अपने पर्सनल काम में। तो अभी फिर से पब्लिक मुझे ढूंढ रही है, बुला रही है, तो मैं आ रही हूँ नए-नए बताइए कौन से अच्छे-अच्छे। धमाके हैं आपके जिसके साथ आ रही हैं आप? अभी तो गाने अभी एक इन्होंने गाया जो प्रशांत जी ने, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा इन्होंने वाला वीडियो चला गया, अब आपका वीडियो चालू है, आपको गाना पड़ेगा एक। मेरा तो अभी देखिए बहुत सारे सॉन्ग आए हैं प्रतिभा एंटरटेनमेंट चैनल पे। आपका ही तो चैनल है? जी, यूट्यूब पे। तो उस पे सारे वीडियोस और मेरे गाने गाए हुए हैं और फिल्म भी मैं अभी करने जा रही हूँ 2-3। अच्छा, तो मतलब है सामने प्रोजेक्ट्स हैं। जी, और गाने तो देखिए अभी फगुआ के गाने और लोकगीत बहुत सारे अच्छे-अच्छे गाने आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, सब प्रतिभा पब्लिक सुन रही है, देख रही है, जान रही है, पहचान रही है। हाँ बिल्कुल, स्पेशली आपकी आंखें कुछ कहती है और इन आंखों ने बहुत ज़्यादा बवाल भी मचा रखा है। क्या जी, आपको सुनते हैं कि एक समय ऐसा था कि हर जगह प्रचार प्रसार लगे थे, बड़े बड़े कटआउट बैनर किसी शहर में, सिर्फ आपकी आंखें दिखाई जा रही थी, बहुत बड़े खुलासे। यार प्लीज़ वो थोड़ा सा अगर आप बता सके क्या कहानी थी जी तो देखिए, मैं अभी उससे पहले मैंने कभी फ़िल्म नहीं किया था। मुझे हीरोइन भी बनने का कोई शौक़ नहीं था क्योंकि मैं सिंगिंग करना चाहती थी, सिंगर बनना चाहती थी। लेकिन लोगों ने कहा कि इसका लुक अच्छा है, चलो फ़िल्म बनाते हैं। तो एक पहली फ़िल्म बनी हमरा से ब्याह करबा। तो रवि किशन जी उस समय तेरे नाम किए थे, उनकी काफ़ी हिट चल रही थी। मैं नहीं जानती थी भोजपुरी के कौन से हीरो स्टार हैं, ये हैं। तो जब उन्होंने सामने आए, गणेश आचार्य जी थे कोरियोग्राफर, जगदीश माली थे, बड़े-बड़े लोग थे काम करने वाले। तो वो फ़िल्म जब बनी उसकी पब्लिसिटी के लिए हम लोगों ने किया था, जो कि वो काफ़ी एक मिसाल रहा। आज तक वैसा पब्लिसिटी नहीं हुआ। कैसी जो पब्लिसिटी? कि मुझे कोई जानता नहीं था कि मैं प्रतिभा पांडे हूँ, लेकिन एक टाइटल आया था जो कि पटना के पीआरओ हैं रंजन जी, तो उन्होंने एक टाइटल दिया था कि कौन कौन थे मेरे साथ, क्या क्या हुआ, खोलूंगी राज करूंगी पर्दाफाश। तो वो इतनी होर्डिंग लगी कि एयरपोर्ट तक लगी, हर मॉल में लगी, पूरी सिर्फ आपकी आंखें? सिर्फ 2 आंखें और एक ऐसे करके लुक था। तो साइड में वेस्टर्न में और पूरी आंखें, मोटे शब्दों में लिखा था, हाँ पोल बड़ी बड़ी खुलेंगे। आंखें थी और ऐसे ऐसे वो जो दुल्हन का जो बना रहता है उस टाइप का। तो लोग कहते थे कि किसी डॉक्टर का पोल खोलने वाली हैं, किसका खोलने वाली हैं, इस लड़की के साथ कौन सा क्या शहर हो था गया। शहर पूरा यूपी बिहार, यूपी बिहार, मतलब सारी सरकार, पुलिस प्रशासन, मतलब विधायक, एक-एक सांसद, गली आपका सब परेशान हाँ, थे पूरे किसकी पोल नेता कब खुलने वाली है। कब खुलने वाली है। कुछ लोग मतलब इतने, मैं 3 मंथ्स में अपना मोबाइल का स्विच ऑफ करके घर में बैठी थी कि कोई मुझे कॉल ना करे, मुझे ढूंढे ना, ये कौन लड़की है, मतलब सभी लोग ढूंढ रहे थे। और जिस दिन राज खुलने वाला था उस दिन मैं पटना उतरी थी, वहाँ सारे मीडिया वाले सभी लोगों ने हर जगह पूरा इतना शोर, मतलब
उस दिन का डेट क्या था जिस दिन मतलब पोस्टर हटा और उस दिन फिल्म का लग गया। बोले अरे यार, जैसे उन्होंने बोला था ना कि खोदा पहाड़ तो निकले। लोग कहते थे कि ये फिल्म है क्या, तो लेकिन बोले मैं कहूंगा कि फटा पोस्टर निकला हीरो, हाँ हीरो। क्योंकि हीरो तो थी आप वहाँ पर। और तो वो दोस्तों, फिल्म बहुत चली सर, बहुत चली। और उसी फिल्म से मैं कुछ भी नहीं थी पहले, और मैं बहुत अच्छे लेवल पे गई। आप सोचिए भोजपुरी इंडस्ट्री कितने साल पहले की बात है ये 2006 से 2006, यानी 10 12 15 10 और 2006 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। ओ माय 2021 चल रहा है। 15-16 साल पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी फिल्म का प्रमोशन इस तरीके से किया जा रहा था। आप सोचिए कि 15 साल पहले इतनी अच्छी सोच थी और 15 साल बाद क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं। ये बताएं। खुशी की बात ये है कि ये देखिए, ये प्रशांत चौबे जी आए हैं। ये बचपन में मेरी पिक्चर देखा करते थे और आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि कितनी फिल्में आपने टोटल की? सर कम से कम 30-40 तो किए ही होंगे, जिसमें से बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होती है, बहुत सारी नहीं होती है, बहुत सारी आधे पे अटक जाती है, बहुत सारे बॉक्स में चले जाते हैं। आपने बताया कुछ देर पहले कि आपने बीच में गैप किया था, आपकी पर्सनल लाइफ थी, प्राइवेसी थी। तो उस समय आपके वो सुपरस्टार जो आपके साथ काम कर चुके हैं, जितने भी आपने नाम गिनाए हैं हीरो के, उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं ज़रूरी समझी या किया? क्या है सर, देखिए आजकल का जो माहौल आप अपना खुलासा और सच्चाई कर सकते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सकती हूँ, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले लूँगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो फिक्स हीरोइन वाला जो चल रहा है ना मैटर, कि ये मेरी हीरोइन है, मेरे ही साथ काम करेगी, तो मैं फिक्स में काम नहीं कर सकती। मैं एक कलाकार हूँ, आप चाहेंगे आपकी फिल्म में काम करूँगी, आप चाहेंगे आपकी फिल्म में काम करूँगी। मैं बंधी हुई कलाकार बन के नहीं जी सकती। ग्रुपिज्म आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलना भी ठीक नहीं है। और शिकार हो गई आप? मैं किसी की शिकार नहीं हूँ, मैं खुद पे डिपेंड आज भी काम कर रही हूँ। पहले भी मेरा प्रोडक्शन था, श्री एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन, 4-5 फिल्में हम लोगों ने खुद बनाया था, और उसके बाद तो मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत सारी फिल्में, और फिर थोड़ा सा खुश हैं आप आज मैं जहाँ happy जिस हूँ, जगह? लेकिन आज भी मुझे कमी है कि वैसे डायरेक्टर लोगों ने मुझसे वो काम नहीं ले पाया जो मैं करना चाहती हूँ। अभी तक मुझे वैसी फिल्म नहीं मिली है, और मैं अभी तक मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई नहीं कर पाएगा तो मैं खुद करूँगी। और मैं कंगना रनौत बन जाएंगी आप? अब वो उनकी फिल्म, मैं रेखा का मैं उनकी फ़ैन हूँ, मैं उस टाइप की फिल्में पसंद करती हूँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। आप जिस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, ईश्वर करे लगातार बढ़े। और जो आपने कहा है चिंता का विषय नहीं है। मेरे इंटरव्यू ज़्यादातर वो सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सुपरस्टार सभी देखते हैं। शायद आपकी कही हुई बातें वहाँ तक पहुँच गई हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उज्जवल भविष्य के लिए एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बधाई। और जाते जाते आप कुछ और भी कहना चाहें? कैमरा आपका है। बस आप लोगों का इसी तरह प्यार बना रहेगा तो मैं जो चाहती हूँ वो कर पाऊँगी, और कुछ अच्छा, कुछ नया करके मैं दिखाना चाहती हूँ, और मैं दिखाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि मैं वो चीज़ करके दिखाऊँगी। थैंक यू। इनसे कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। बने रहें देसी भारत के साथ, और याद रखिए भोजपुरी की बड़ी खबरें आपको यहीं मिल रही हैं।